आयजा से मिलने की उम्मीद लिए अली जब इसके घर पहुंचता है तो इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वहाँ ऐसी खबर मिलने वाली है जो इसके होश उड़ा देगी। वो अपने भाई उसामा के साथ घर में दाखिल होता है और फौरन आयजा के बारे में पूछता है। सुरैया इसे देखते ही समझ जाती है कि अली आयजा से मिलने के लिए आया है। वो सख्त लहजे में कहती है कि किसे ढूंढ रहे हो। अली परेशानी में कहता है कि आंटी आयशा कहाँ है, मैं इससे मिलने के लिए आया हूँ। काफी दिन से वो मुझसे बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इससे एक बार बात करना चाहता हूँ। सुरैया कुछ लम्हे ऐसे देखती रहती है और फिर कहती है कि आयजा इस वक्त घर पर नहीं है, वो अपने मंगेतर के साथ बाहर गई है। ये सुनते ही अली हैरान हो जाता है। ऐसे वो फौरन पूछता है, मंगेतर कौन सा? मंगेतर सुरैया जवाब देती है जुनेद। आयजा की मंगनी जुनेद से हो चुकी है और वो अपनी मंगेतर के साथ बहुत खुश है और अभी इस वक्त बाहर गई हुई है। ये बात सुनते ही अली के चेहरे का रंग उड़ जाता है और चंद ही लम्हों के लिए ऐसे समझ नहीं आता कि सुरैया ने अभी अभी इससे क्या कह दिया है। वो बेयकीनी में कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुरैया ने तो मुझसे, आयशा ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। सुरैया हाथ जोड़कर कहती है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, खुदा के लिए इसे मजीद मुश्किल में मत डालो। इसकी मंगनी हो चुकी है और मैं बहुत जल्द इसकी शादी कर दूंगी। अली बेबसी से कहता है कि आंटी आयजा मुझसे मोहब्बत करती है और मैं इससे शादी किसी और से वो कैसे कर सकती है? सुरैया जवाब देती है, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी भी कोई चीज है। तुम्हारी माँ जहाँ आ रहा है, मेरी बेटी फिजा को उस घर में रहने नहीं देगी। अगर उसे आयजा के साथ तुम्हारा यही सब कुछ सिलसिला जारी रहा ना, तो वो फिजा को तलाक दिलवाकर घर वापस भिजवा देगी कि मैं अपनी बेटी को यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। उसामा भी आयजा की माँ की मजबूरी को समझने की कोशिश करता है और कहता है कि आंटी आप फिजा की फिक्र बिल्कुल मत करें, फिजा हम लोगों का बहुत अजीज है, लेकिन आप ये नहीं जानती कि अली इस वक्त बहुत परेशान है। सूर्या कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग फिजा का बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो मेरी 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 भी बेटी है, मैं उसका घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अली को आयजा से दूर होना पड़ेगा। अली कुछ कहने ही वाला था कि सुरैया फिर से हाथ जोड़कर कहती है, खुदा के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। आयजा ने मुझसे वादा किया है कि वह आज के बाद तुमसे नहीं मिलेगी और तुम भी इस वादे की इज्जत करो। अली खामोश हो जाता है। इसे पहली बार अंदाजा होता है कि आयजा से इससे बात करना क्यों बंद कर दी थी और इसे याद आता है कि अनाया के साथ जब इसने मंगनी की थी तो आयजा के दिल पर क्या गुजरी होगी। आज वही तकलीफ वो महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ अनाया के दिल में भी एक खौफ पैदा हो चुका है। उसे मालूम है कि अली आयजा से मोहब्बत करता है और वो यह भी जानती है कि सिर्फ मंगनी होने से अली का दिल नहीं बदला जा सकता। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे अली पर पूरा भरोसा नहीं रहा, मैं मंगनी हुई है, अगर दोबारा आयजा की तरफ कदम बढ़ा दिया तो मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द हमारा निकाह हो जाए। इसकी माँ इसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अली अब तुम्हारा मेंटर है और बहुत जल्द तुम्हारा शौहर बनने वाला है। कुछ लोगों की मोहब्बत सिर्फ वक्त के साथ खत्म हो जाती है, तुम्हें अपने रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन अनाया का दिल मुतम नहीं होता। वो बार बार यही खौफ सताए जा रहा है कि कहीं आखिरी वक्त पर इसे छोड़कर आयजा के पास ना चला जाए। उधर आयजा के घर में से वापस निकलता है तो इसके जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि आयजा की मंगनी जुनेद से हो चुकी है। वो सोचता है कि जिस तकलीफ से आयजा गुजरी होगी जब इसने अली ने आयजा से मंगनी की थी, तो इसे आज वही तकलीफ महसूस हो रही है। लेकिन अली अब यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि आयजा इसे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी है। वो सामा से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आयजा ने वाकई यह फैसला कर लिया है। अगर वह मुझसे मोहब्बत करती है तो फिर किसी और से मंगनी कैसे कर सकती है? वो सामा से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अली के दिल में एक नया सवाल पैदा हो चुका है कि आयजा वाकई ही अली को बुलाकर जुनेद के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुकी है और उससे मंगनी कर चुकी है और बहुत जल्द निकाह करके उस घर से रुखसत भी होने वाली है। अब बारी है स्टोरी को एक्सप्लेन करने की। स्टोरी में अब बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आ गया है कि जिस तरह से उसकी माँ सुन लेती है, आप लोगों को सबको पता है कि आयशा की माँ सुन लेती है और फिर वो अब हाथ जोड़ के माफी क्या मांगती है। वो हाथ जोड़ के विनती करती है अपनी बेटी से कि खुदा के लिए मुड़ जाओ। तुम जानती हो कि जारा कितनी संगदिल कितनी जालिम औरत है और अगर तुम्हारा उसके साथ ऐसे ही मिलना जुलना रहा और जिस तरह तुम बात कर रही थी कि अली चाहता है कि तुम भागकर निकाह कर लो, तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह बहुत जालिम औरत है और तुम्हारी बहन को उस घर से निकाल देगी और मैं नहीं चाहती कि फिजा की जिंदगी बर्बाद हो जाए और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी उस घर में हो, क्योंकि मैं अच्छी तरह जहारा को जानती हूं और मैं अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी जहन्नुम नहीं बनाना चाहती। इसलिए खुदा के लिए मेरी लाज रख लो और कोई ऐसा कदम मत उठाना। फिर फिजा जो है वो अपनी माँ की मोहब्बत को समझते हुए वह अपनी माँ से वादा करेगी कि मैं आज के बाद अली से नहीं मिलूंगी। फिर जुनेद की कॉल आ जाती है और जुनेद से उसे मिलने के लिए एफ करता है। वह अपनी माँ से पूछती है तो फिर वह उसकी माँ उसको इजाजत दे देती है, क्योंकि बहुत जल्द उनका निकाह और शादी भी होने वाली है। तो उसके बाद आप लोगों को यह भी देखने को मिलता है कि जो है अनाया को तो अब यह महसूस हो रहा है कि कहीं हाथ से निकल ना जाए अली उसके, क्योंकि वो मोहब्बत नहीं करता उससे और उसने मोहब्बत का एतराफ कर लिया है कि वह आयजा से मोहब्बत करता है।
तो अनाया को अब इस बात का डर सताया जा रहा है कि कहीं अली उसको छोड़कर एंड टाइम पर कहीं दोबारा आयजा के पास वापस ना चला जाए। तो वह इसीलिए अपनी माँ से कहती है कि जल्दी से जल्दी शादी का निकाह का दिन रख लें ताकि मेरी निकाह हो जाए अली के साथ। उसे लगता है कि शायद निकाह हो जाएगा तो अली उसकी मुट्ठी में हो जाएगा, जबकि निकाह भी हो जाए तो तोड़ा तो तब भी जा सकता। लेकिन अली निकाह होने नहीं देगा, वह नहीं करेगा निकाह। शायद अब वो देखो आगे स्टोरी में क्या होता है। जुनीद से बात करता है या वो कोई ऐसी सुसाइड करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से जहां आरा मान जाए और वो इस चीज के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अब आगे उसने भी सुरैया ने भी बातचीत कर ली है, सारा उसका एंगेजमेंट हो गई है और अब शायद निकाह भी होने वाला है दोनों का। तो अब देखना है कि आगे आने वाली स्टोरी में क्या होता है, किस तरह से अब मिलते हैं ये अली और आयजा मिलते हैं, क्या बनता है इन दोनों का। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इनको आगे स्टोरी, किस तरह से आप देखना चाहते हैं कि आगे स्टोरी में ये होना चाहिए, ये होगा तो स्टोरी में ट्विस्ट आ जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।